आप सभी। पिछली क्लास में हमने पंच पढ़ा था, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेक्सा। तो इसके हमारे 4 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला है इसका इंट्रोडक्शन, दूसरा है इसका मटेरियल, तीसरा है इसके ब्लेड का इंट्रोडक्शन और चौथा है हमारा इसके प्रकार। तो आज हम इन सब के बारे में जानेंगे। तो पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो हेक्सा हमारा एक हैंड कटिंग टूल है जिसकी सहायता से हम वर्कशॉप में या कार्यस्थल पर अपने कटिंग का कार्य करते हैं। जैसे हमें कोई सतह काटनी है, कोई रोड शीट या कोई भी ए टू जेड मटेरियल है, उसको काटने के लिए हम ऐसा ब्लेड विद फ्रेम के यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अपने घर पे भी सब्जियां या केक फल वगैरह काटने में चाकू का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार हम अपने वर्कशॉप में हेक्सा फ्रेम का यूज़ करते हैं विद ब्लेड। समझ में आ रहा है सभी को बच्चों? तो इसके फ्रेम के बारे में बात करते हैं हम। तो इसका फ्रेम जैसे कि ये डायग्राम में बना गया है, तो इसका फ्रेम जो है हमारा सी आकृति का होता है। ये देखने में कुछ इस तरीके से होता है, जैसे एक उल्टा आपने देखा होगा एक सी आकृति होती है, इस तरीके से होती है। तो उसी अकॉर्डिंग ये फ्रेम हमारा बना होता है इसका। तो इसका फ्रेम के बारे में बात करते हैं हम। तो सी आकृति का होता है ये। इसका मटेरियल जो हमारा माइल्ड स्टील का या कभी कभी कंडक्टिव पाइप का भी बना होता है, जिसको हम केस में हार्ड करके उसको बनाते हैं। केस में हार्ड एक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी भी मटेरियल की या किसी भी पार्ट्स की ऊपरी सतह को हार्ड करते हैं। वो जैसे कि कभी गिर जाए, सपोज वर्कशॉप में आप काम करो, गिरने से जल्दी टूटे ना, वो उसको सपोर्ट के लिए हम केस में हार्ड करते हैं और ये स्पेशली माइल्ड स्टील पे ही किया जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए बच्चे सभी लोग। तो मेन बात करते हैं हम इसका ब्लेड। मेन चीज़ है हमारा इसका हेक्सा फ्रेम के साथ इसका ब्लेड होता है। तो हेक्सा ब्लेड जो हमारा हाई कार्बन स्टील का होता है। तो इसके बारे में ये थोड़ा देखने में इस तरीके से होता है, जैसे आपके घर पे चाकू होगा, जैसे चाकू होता है घर पे, उस तरीके से ये होता है। इसके बीच में एक पॉइंट होता है हमारा, 2 पॉइंट होते हैं इसके बीच में, जिनको पिन होल बोलते हैं हम। उसी के द्वारा हम हेक्सा फ्रेम में फिक्स करके इसको हेक्सा ब्लेड को लगाते हैं और इसका साइज भी दोनों पिनों के होल से ही लिया जाता है। दोनों पिन जो है हमारे दोनों पिन के होल के बीच का जो सेंटर है, उससे हम इसकी साइज लेते हैं ब्लेड का। तो इसके बात करते हैं हम। तो दोनों बीच जो ये कट है हमारे दोनों पॉइंटों के बीच में जो गैप है उसको पिच बोला जाता है। तो हम लोग नॉर्मली जो यूज़ करते हैं 0.8 mm का हमारा पिच रहता है। तो इसमें जो अंदर का जो कॉर्नर है जो उसको रूट बोला जाता है, और जो बाहर की तरफ ऊपरा हुआ भाग है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। नोट कीजिए आप लोग सभी। और मेन बात करते हैं हम इसकी जो पिच का साइज होता है, हमारा पिच कितने साइज की होती है और कहाँ तक होती है। ठीक है, तो ये हमारा 0.8 से लेके 1.8 तक रखी जाती है। ये मटेरियल के अकॉर्डिंग रखी जाती है। हमारा वर्क है माइल्ड स्टील के ऊपर किया जा रहा है, तो इसलिए हमारा जो इसका पिच का साइज है वो 0.8 है। और इसकी थिकनेस की बात करें ब्लेड की, जैसे आपके घर में चाकू होगा तो चाकू कितना मोटा है, तो उसी अकॉर्डिंग इसका जो साइज है हमारे ब्लेड का, तो वो 1.5 mm होता है। तो उसी अकॉर्डिंग हम इसकी बात करते हैं इसके प्रकार के बारे में। तो ये हमारे स्पेशली 3 प्रकार के होते हैं हमारे। मेन हम जो अपने वर्कशॉप में यूज़ करते हैं, तो ये हमारा सॉलिड हेक्सा फ्रेम होता है, जिसमें जो उसका हेक्सा है तो वो फिक्स होता है, उसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। सेकंड है हमारा एडजस्ट हेक्सा फ्रेम। एडजस्ट हेक्सा फ्रेम में कंडक्टिव पाइप होती है जिसमें एक पिन लगी रहती है। तो पिन के अकॉर्डिंग आप उसको छोटा बड़ा करके अपने साइज के अकॉर्डिंग 250-300 mm का उसमें ब्लेड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और थर्ड है हमारा डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें अत्यधिक गहरी या अत्यधिक डीप कटिंग करनी हो, वहाँ पर हम डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का यूज़ करते हैं। समझ में आया सभी को, आप सभी को? ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फाइल। ठीक है, थैंक यू।